काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हम लोग के घर में जो पौधे हैं लौकी के, उसमें लौकी तो आती है लेकिन वो गल जाती है। तो हम क्या करें कि वो बढ़े, कि एक ही पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लौकी कैसे मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इस वक्त लौकी के सामने खड़े हैं और हमारी थोड़ी बहुत लौकियां हो भी रही है। आज हम सोचे क्यों ना आपको लौकी के बारे में ही बताएं, जिससे कि अगर किसी के पास थोड़ी कम जगह हो, वो भी इस तरह से या दूसरे और भी कई तरह के कंटेनर्स आते हैं, उस तरह के कंटेनर्स हो। घर में कोई भी बड़ा कंटेनर निकल जाए, उसमें भी बड़ा टब निकल जाए, उसमें भी किसी भी चीज़ में आप अपने लौकी के बीज लगा सकते हैं। लेकिन उस लौकी के बीज को कब लगाना है, कैसे लगाना है, वो हम आपको आज बताते हैं। सबसे पहले तो लौकी के बीजों को रात भर देखिए इस तरह से भिगो दीजिए। ये हमारी सारी देसी लौकियां हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको भी देसी मिल जाए। आप मार्केट से एक अच्छी लौकी का बीज ले सकते हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि लौकी के लिए कभी भी ऐसा कंटेनर चूज़ करें जो थोड़ा मिट्टी ज़्यादा लेता हो। मिट्टी ज़्यादा लेने से आपका लौकी का पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। हालांकि उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत इतनी बड़ी नहीं होती है कि काफ़ी अंदर तक के जाए, लेकिन सारे जो पौधे हैं वो तो ज़मीन में फलने वाले पौधे हैं। उसको तो हमने टेरेस के ऊपर में ले आए हैं और टेरेस के ऊपर में अब हम लोगों उनकी मतलब फसल करने लगे हैं, लेकिन है तो वो ज़मीन का ही पौधा। इसीलिए कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस तरह से मिट्टी थोड़ा सा ज़्यादा लगती है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक अच्छी लौकी के लिए आपको कितना बड़ा कंटेनर चाहिए। उसके लिए गहराई वाला कंटेनर होना चाहिए। मतलब ये भी नहीं है कि आप उसकी चौड़ाई बिल्कुल ही ना रखें और एकदम पतली सा हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक होता है ना एक अमाउंट, जिसमें कि हाँ भाई हमारा इतने दूर में जो उसकी जड़ें हैं वो काफ़ी अच्छी आ जाएगी। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो मेरा बैग है ये 24 बाय 18 का बैग है और हम आपको यही बताना चाहेंगे कि इसमें हमने 4 पौधे कम से कम लगाए हुए हैं और देखिए चारों पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और हमने इसमें से पहले भी लौकियां तोड़ी हुई है और अभी आप देख रहे हैं छोटी छोटी लौकियां किस तरह से आ रही हैं। और देखिए इस तरह से हमने ये वाला कंटेनर लगाया है। इस तरह से हमने ये कंटेनर जो है मेरा, हमने छोटा सा लगाया। मेरे पास बीज थे और लेट हो रहा था मुझे, तो लेकिन इसमें मैंने सिर्फ 2 ही पौधे लगाए हैं। अगर आपके पास बड़ा कंटेनर ना हो और अगर आपको है कि भाई मुझे बीज लगाना ही है, तो आप इस तरह से छोटे कंटेनर्स में भी एक बीज लगा सकते हैं। 1 या 2 भी चले जाएंगे। मैं आज आपको इस तरह का कंटेनर बता रही हूँ, जिसमें मैंने पिछले साल भी लगाया था और अभी भी हम इसमें लगा रहे हैं। इसमें हम कम से कम 5 लौकी के पौधे या 4 या 5 लगा सकते हैं। 5 हम इसलिए लगा देते हैं, अगर एक हाथ पौधा ना निकला तो 4 पौधे तो हमारे रहेंगे, या अगर 5 निकल गए, उसमें से कोई एक ऐसा पौधा है जो हेल्दी नहीं है, तो हम उसको निकाल कर बाहर कर देते हैं। तो देखिए, ये पहले तो हमने इसकी मिट्टी तैयार करी है। मिट्टी में हम आपको बता देंगे कि 3 भाग मिट्टी है, 1 भाग गोबर है और सबसे ऊपर में इस तरह से हमारी कोकोपीट की लेयर है। कोकोपीट की लेयर हम आपको बार बार बताते हैं, हम इसलिए लगाते हैं, सिर्फ उसके जैसे ही एक बीज में से जब अंकुरण होता है तो उसकी जो जड़ें हैं कोकोपीट में बहुत अच्छी तरह से फैल जाती है, और जब वो फैल जाती है तो उसकी जो पकड़ है मिट्टी में वो इतनी अच्छी हो जाती है कि वो पौधा वो फिर जल्दी नहीं खिलता है और वो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ आपका करता है। तो ये देखिए, हम इस तरह से आज इसमें बीज लगा रहे हैं। ये देखिए, मैं ज़्यादातर बीजों को इसी तरह से रख देती हूँ। जैसे ये देखिए,
और एक चीज़ बताना चाहेंगे, आप बीजों को बहुत ज़्यादा अंदर की ओर ना लगाएं। कम से कम बीजों को एक देख रहे हैं आप, हमारा उंगली का साइज जैसे 1 इंच, ये इतना काफ़ी है। इस तरह से ये देखिए, हमने इनमें 4 बीज जो है अपने लगा दिए हैं। इस तरह से ये पोर्शन हमने खाली छोड़ा है, और ये पोर्शन इसलिए खाली छोड़ा है कि इसकी जड़ें इधर, जब हमने आड़ा लगाया है, इसकी जड़ें जब इस तरह से इधर फैलेगी, हम इधर से कोड़ाई करके और इस साइड में हम गोबर और खाद जो है वो डाल सकते हैं। कि गर्मी जैसे पड़ जाती है तो लौकी का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमने क्या किया था, 20 दिन पहले इन लौकियों को लगाया था, जैसे अभी आपको हमने बताया इसी तरह से इसे भी लगाया था। ये गोल पॉट है, इसलिए हमने ये देखिए यहाँ 2 पौधे लगाए हैं और यहाँ देखिए 2 पौधे लगाए हैं। अब इसके बीच का जो पोर्शन है उसको हमने खाली छोड़ा है। जब हमें इसे कोड़ाई करनी होगी करके, और फिर हम बीच में इसकी खाद को भर सकते हैं। लौकी के पौधे में लौकियाँ तो बहुत आती है, लेकिन आप देख रहे हैं ये इस तरह से सूख जाती हैं। लेकिन लौकियाँ क्यों सूख जाती है, ये भी हम आपको वजह बताएंगे। देखिए, पहली बात तो ऐसा है, एक उसकी 2 वजह होती हैं। एक, हमारे कंटेनर्स में 4-4 पौधे लगे हुए हैं। अगर 1 पौधा 2 पौधा है ठीक है, अगर हमने 2 पौधे 3 पौधे ज़्यादा पौधे अगर लगा दिए हैं और वो पूरी तरह से खाद नहीं ले पाते हैं, तब भी उनका ग्रोथ जो है थोड़ा सा रुक जाता है। दूसरा ऐसा है कि बहुत सारे फूल तो आते हैं, लेकिन अगर मधुमक्खी या भौरों के थ्रू अगर उनका पॉलिनेशन नहीं होता है, तब भी जो है इस तरह से लौकी के जो फल हैं वो सूख जाते हैं। कई बार हम छत पर नहीं आ पाते हैं या भूल जाते हैं, और जिन लौकियों का पॉलिनेशन नहीं होता है तो वो लौकियां जो है वो सूख जाती है। और पॉलिनेशन का नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो जाता है कि अचानक अगर आपका मौसम ख़राब हो गया है और अगर आपके शहर में शाम जल्दी हो गई है, तो आप क्या करेंगे, पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लौकी का फूल है वो अपने टाइम पर ही खिलता है। और जब वो टाइम पर खिलता है, लेकिन आपका अंधेरा जल्दी हो गया है और आप झंझट की वजह से कह रहे अब तो अंधेरा हो गया, छोड़ दो, इतनी रात को क्या करेंगे, तो उस वक्त भी हम पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं और इस तरह से हमारे जो फल हैं वो सूख जाते हैं। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि लौकी का पॉलिनेशन कभी भी शाम के टाइम पर होता है, वो सुबह के टाइम पर नहीं होता है। ठंड के दिनों में लौकी का जो पॉलिनेशन है शाम को हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि फूल जो है काफ़ी शाम को खिलते हैं, और सुबह जैसे उनकी सूर्य की रोशनी पड़ने के पहले पहले आपको पॉलिनेशन करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम सूर्य की रोशनी आने के बाद अगर पॉलिनेशन करेंगे तो उनके जो कीड़े, उनके जो फूल होते हैं उनमें बहुत बारीक बारीक कीड़े हो जाते हैं, और यही वजह है कि लौकी का जो पॉलिनेशन है कभी भी शाम के टाइम पर ही होता है। और यही वजह है कि आज हम आपको लेट, थोड़ा शाम हो गई है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना आपको आज हम पॉलिनेशन दिखाएं। आपको चलिए हम पॉलिनेशन कैसे करते हैं वो दिखा लेते हैं, जिससे कि आपकी एक भी लौकी जो है वो सड़ने ना पाए और हर लौकी ग्रोथ करे, चाहे आपने एक ही कंटेनर क्यों ना लगाया हो। जैसे कि आप देख रहे हैं इस फूल के पीछे लौकी लगी हुई है, इसमें फल आया हुआ है, तो ये हो गया आपका फीमेल, और इसके पीछे आप जैसे देख रहे हैं कोई लौकी नहीं है, ये है आपका मेल। अब इसका पॉलिनेशन हम कैसे करेंगे, तो ये देखिए इस तरह से हम इन फूलों को धीरे से निकाल लेंगे और इसके जो पराग के कण हैं इसके कण से मिला देंगे। इस तरह से हम इसको जो है वो धीरे से पॉलिनेशन कर देंगे, तो हमारी जो लौकी है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। हम दूसरी लौकी को भी पहली लौकी की तरह ही कर देंगे, उसका भी पॉलिनेशन कर देंगे, जिससे कि उसका भी ग्रोथ जो है वो हो जाए।
ये देखिए, इस तरह से आप ध्यान से देख लीजिए और लौकी को इस तरह से पॉलिनेशन कर दीजिए। हैंड पॉलिनेशन से आपकी लौकी जो है वो हर फूल में जितने भी फल आए हुए हैं सारे जो फल है वो तैयार होंगे। आप ये देख रहे हैं, ये हमारी लौकियां इस तरह से तैयार हो रही है। हमने इसे इस तरह से नेट लगा दिया है जिससे कि इसमें कीड़े ना बैठे। लगातार कीड़ों के डंक मारने की वजह से हमारी लौकियां खराब हो रही थी, तो हमने इस तरह से इसे नेट लगा दिया है। क्योंकि जब तक कि मैं नेट मंगाती या मार्केट से परचेस करती तब तक तो वो इस लौकी को ख़त्म कर देते। मैंने इसे हाथ से इस तरह से नेट लगा दिया है और यही वजह है कि हमारी ये लौकी जो है देखिए इस तरह से बड़ी हो रही है। आशा करती हूँ लौकी से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आपको मिल गई होंगी और आप भी इसी तरह से लौकी का पॉलिनेशन करिए, अच्छी मिट्टी डालिए और इस तरह से लौकियों को लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।